So in this video I am going to teach you about the Newton's third law of motion. In previous video we have studied about the Newton's first law and the Newton's second law. So Newton's first law says that when the net force is equals to 0, then acceleration means net acceleration is also 0 and velocity is इक्वल्स टू कांस्टेंट. मतलब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होता है जब नेट फोर्स 0. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मोशन में ही रहेगा विथ कांस्टेंट स्पीड और विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. तो ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा है. फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स एंड इट विल explains about the inertia. So next after that we have studied about the Newton's second law of motion. Newton's second law of motion says about the momentum. मतलब नेट फोर्स जो बॉडी पर एक्ट होता है, ये है हमारा फर्स्ट लॉ और ये है हमारा न्यूटन्स का सेकेंड लॉ. और सेकेंड लॉ ये कहता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ. अब थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें ये कहता है कि एवरी एक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ सेज दैट एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. दिस इज़ अवर फेमस लॉ विच एवरीवन नोज. हर कोई जानता है इस लॉ के बारे में. ईच मतलब एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. एक्चुअल में ये थर्ड लॉ ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी को अगर मारा और उल्टा उसने हमें मारा तो इसे हम एक्शन एंड रिएक्शन पेयर नहीं कह सकते. मतलब इसको हम न्यूटन्स थर्ड लॉ हम नहीं कह सकते हैं. आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ. ये एक सरफेस है. This is the surface. On this surface I have kept some block and this block is having the mass m and this block is attracting, मतलब ये अर्थ जो है इस मास को अट्रैक्ट कर रहा है कितने फोर्स से, mg अमाउंट ऑफ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है. और इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लग रहा है बाय द सरफेस. मतलब ये सरफेस जो है ये ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगा रहा है और उस फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं n. तो ये है नॉर्मल रिएक्शन. अब देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन और ये ग्रेविटेशन का फोर्स, दोनों फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में है और ये दोनों इक्वल भी है क्योंकि ये ब्लॉक जो है वो ऊपर नहीं जा रहा और अर्थ के अंदर भी नहीं जा रहा है. तो इसका मतलब है n इज इक्वल्स टू mg. अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल भी है और अपोजिट भी है. इस केस में क्या हम इसे एक्शन रिएक्शन का पेयर कह सकते हैं? तो हमारा आंसर है हम इसे एक्शन रिएक्शन का पेयर नहीं कह सकते. एक्शन रिएक्शन का पेयर हमें कहने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस है. अगर वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो हम उसे कहेंगे एक्शन रिएक्शन का पेयर. अगर कंडीशन हम जानना चाहते हैं तो फर्स्ट कंडीशन है एक्शन रिएक्शन पेयर. एक्शन reaction acts on different body, acts on different body. और सेकंड कंडीशन है एक्शन रिएक्शन फोर्स आर ऑफ सेम नेचर. दोनों का नेचर सेम होना चाहिए. दोनों फोर्स जो लगते हैं दोनों का फोर्स जो है सेम नेचर का होना चाहिए. और थर्ड जो है एग्जिस्ट इन पेयर. अब ये एक्शन रिएक्शन क्या होता है इसे अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. अगर हम किसी टेबल को अगर हम हिट करते हैं तो हम अपना हाथ से अब हम उसे मारते हैं तो हमारा हाथ जो है उस टेबल पर फोर्स लगा रहा है. इस फोर्स को हम कहते हैं एक्शन का फोर्स. और टेबल को जब हम मारेंगे तो हमारे हाथ को चोट लगता है. वो चोट लगने मतलब फोर्स एक्ट हो रहा है हमारे हाथ पर और उस फोर्स को हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स. हम जो फोर्स लगा रहे हैं टेबल पर वो है एक्शन का फोर्स और टेबल जो हमें
लगा रहा है फोर्स, उस फोर्स को हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स। ये होता है एक्शन रिएक्शन फोर्स। और इस फोर्स में दो बॉडीज़ एक्ट हो रहे हैं, हमारे हाथ पर भी फोर्स लग रहा है और टेबल पर भी फोर्स, मतलब यहाँ पर दो बॉडी प्रेजेंट है। एक्शन रिएक्शन का जो फोर्स लगता है वो टू डिफरेंट बॉडीज़ पर लगता है, एक ही बॉडी पर नहीं लगता है, टू डिफरेंट बॉडीज़ पर लगता है। और दोनों फोर्स जो है सेम नेचर के होते हैं। अगर वो अलग नेचर के होते हैं तो हम उसे एक्शन रिएक्शन का फोर्स नहीं कह सकते। हमेशा फोर्स जो है हमारे नेचर में जो एग्जिस्ट होता है वो ऑलवेज पेयर में एग्जिस्ट होता है। ये तीन कंडीशन है हमें एक्शन रिएक्शन का फोर्स कहने के लिए। अब ये देखिए, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक को अर्थ नीचे की तरफ खींच रहा है mg और ये सरफेस इस ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा है n। मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है और ये ग्रेविटेशन का फोर्स है। तो ये दोनों फोर्सेस का नेचर जो है वो सेम नहीं है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस है। तो हम इसे एक्शन रिएक्शन का फोर्स नहीं कह सकते। तो ये था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाउ वी विल सॉल्व सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस न्यूटन्स थर्ड लॉ टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो अब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए अब हम लेंगे, फाइंड आउट करेंगे टेंशन प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। Now see here, for this support, here we have held one string. This is our string held by some support, and here one monkey is there and this monkey is क्लाइंबिंग द स्ट्रिंग। मतलब ये मंकी जो है इस स्ट्रिंग को पकड़कर ऊपर चलना चाहता है और इस मंकी का वेट हमें दिया है 20 kg, मास इसका कितना है 20 kg। तो अब इस मंकी के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक फोर्स है mg जो नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है क्योंकि अर्थ इसके ऊपर ग्रेविटेशन का फोर्स लगा रहा है, कितना mg, मतलब mg अमाउंट ऑफ फोर्स नीचे लग रहा है। और ये जब ऊपर चलेगा तो इस स्ट्रिंग में जो है टेंशन, मतलब ऊपर की तरफ भी फोर्स एक्ट हो रहा है और नीचे भी फोर्स एक्ट हो रहा है। अब इस केस में हमें कैलकुलेट करना है टेंशन प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये मंकी जो है ऊपर चल रहा है कितने एक्सेलरेशन से, तो हमें दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर चल रहा है। और अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है हमारे पास g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम कैलकुलेट करेंगे टेंशन प्रेजेंट इन दिस स्ट्रिंग। सो टू फाइंड आउट द टेंशन अब हम यूज़ करेंगे न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, दैट इज F = m × a। इधर हम लिखेंगे F नेट, क्योंकि हमारे पास हम कैलकुलेट करेंगे नेट फोर्स, बिकॉज यहाँ दो तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, एक नीचे भी लग रहा है और एक ऊपर भी लग रहा है। टेंशन इज नथिंग बट इट इज़ द फोर्स ओनली। सो नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द नेट फोर्स। सो टू कैलकुलेट नेट फोर्स व्हाट वी विल डू मीन्स वी विल टेक वन फ्री बॉडी डायग्राम। हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम पॉइंट लेंगे, ये मंकी को हम कंसीडर करेंगे पॉइंट, और इस मंकी के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg और ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है टेंशन T। अब नेक्स्ट एक्सेलरेशन है ऊपर, क्योंकि मंकी जो है ऊपर चल रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हम यहाँ लेंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे नेट फोर्स। नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों फोर्सेस को ऐड करना है। ऐड करने से पहले हम साइन कन्वेंशन देखेंगे। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो हम इस फोर्स को हम पॉजिटिव लेंगे और इस फोर्स को हम नेगेटिव लेंगे। जो फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है उसे हम लेते हैं पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है उसे हम लेते हैं नेगेटिव। अब हम इसे लिखते हैं, इधर हम लेंगे नेट फोर्स, मतलब ये दोनों फोर्सेस को हम ऐड करेंगे। T - mg = ma। नाउ T = mg plus ma। नाउ टेंशन = mass of the monkey is how much 20 multiplied by g, acceleration due to gravity is 10 plus mass of monkey is again 20 multiplied by acceleration they have given it as 2. Now 20 into 10 is 200 plus 20 into 2 is 40। तो अब हम लिखते हैं 240। ये है टेंशन। टेंशन का यूनिट
होता है न्यूटन, क्योंकि टेंशन है इज़ नथिंग बट इट इज़ द फोर्स, और फोर्स का यूनिट है न्यूटन, तो हम लिखेंगे 240 न्यूटन। सो दिस इज़ द टेंशन प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल, फेमस एग्जांपल पढ़ेंगे, वो है हमारे पास इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड वी विल कॉल इट एज द वेइंग मशीन। वेइंग मशीन वेट को जो मेजर करता है वो कैसे काम करता है वो हम देखेंगे इधर। वेइंग मशीन, वेइंग मशीन कैसे काम करता है, तो वेइंग मशीन एक्चुअली वो नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करता है और उस बेसिस पे वो हमें वेट बताता है। तो अब देखिए, दिस इज़ अवर वेइंग मशीन। ऑन दिस वेइंग मशीन इफ़ वी स्टैंड देन व्हाट हैपन्स मीन्स ऑन दिस पर्सन mg अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स द डाउनवर्ड। अगर हम खड़े होंगे इस वेइंग मशीन पर तो हमारे ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, वो है mg ग्रेविटेशन का फोर्स, और ये जो सरफेस है वो इस पर लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स, तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन n। तो अब हम इस केस में अगर हम कैलकुलेट करेंगे नेट फोर्स तो हमें मिलता है n इज इक्वल्स टू mg। नेट फोर्स हम लेंगे तो n इज इक्वल्स टू mg हमें मिलता है, और ये जो वेइंग मशीन है ये इस n को कैलकुलेट करता है, नॉर्मल रिएक्शन को कैलकुलेट करता है। अब देखिए, जब हम वेइंग मशीन को हम रखते हैं और उस पर हम खड़े होते हैं, जब हम उस पर खड़े होते हैं तो हमारा बॉडी जो है उस पर फोर्स लगाता है, और वो वेइंग मशीन जो है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगाता है, और उस नॉर्मल रिएक्शन को वो कैलकुलेट करता है, उसको मेजर करता है। वो नॉर्मल रिएक्शन उसे मिलता है mg, क्योंकि हम कितने फोर्स से हम नीचे जा रहे हैं, mg अमाउंट ऑफ फोर्स हमें अर्थ हमें खींच रहा है, तो हमारा फोर्स कितना हो गया mg। तो इस फोर्स को वो मेजर करता है, तो हमें बाद में मिलता है n इज इक्वल्स टू mg। दिस इज कॉल्ड एज द वेट। वेट एंड मास बोथ आर डिफरेंट थिंग। मास जो है उसमें जी वैल्यू नहीं होता है, और जो वेट होता है उसमें जी लगता है, क्योंकि जब हम ज़मीन पर रहते हैं तो हमें अर्थ अपनी तरफ खींचता है, कितने फोर्स से, जी अमाउंट ऑफ फोर्स है वो हमें अट्रैक्ट करता है, तो उस फोर्स को भी ये ऐड कर लेता है ये वेइंग मशीन, तो हमारा वेट हो जाता है n इज इक्वल्स टू mg, ये हमारा वेट होता है। अब नेक्स्ट हम इसी वेइंग मशीन को अगर हम लिफ्ट में रखते हैं तो क्या होता है। लिफ्ट में हम 3 केसेस पढ़ेंगे और उस केस से हम समझेंगे कि क्या एक्चुअल में वेट क्या होता है और मास क्या होता है और जी कैसे एक्ट होता है, ये हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो वेइंग मशीन है, इस वेइंग मशीन को अगर हम लिफ्ट में रखेंगे और लिफ्ट जो है वो ऊपर चल रहा है, तो उस केस में हमें ये नॉर्मल रिएक्शन कितना मिलता है, मतलब हमारे वेट को क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है या फिर डिक्रीज़ होता है, हम देखें। This is our lift. This is our lift and this is our weighing machine. On this weighing machine the person is standing. So now दिस पर्सन इज एक्सर्टिंग द, मतलब अर्थ इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो कितना होता है, mg अमाउंट ऑफ फोर्स से वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और ये जो सरफेस है वो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगा रहा है, और उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं n। अब देखिए, ये लिफ्ट जो है ये ऊपर की तरफ चल रहा है, ये लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ चल रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन हम इस डायरेक्शन में लेंगे, ये है इसका एक्सेलरेशन। अब हम इस केस में फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब नेट फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे। नेट फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लेते हैं एफ नेट इज इक्वल्स टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमारे पास नेट फोर्स कितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, एक mg फोर्स नीचे लग रहा है और नॉर्मल का रिएक्शन जो फोर्स है ऊपर लग रहा है, ये 2 फोर्सेस को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए साइन कन्वेंशन देखिए, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर वाला जो फोर्स है उसे हम लेंगे पॉजिटिव और इसे हम लेंगे नेगेटिव। नाउ अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं n माइनस mg इज इक्वल्स टू ma, n इज इक्वल्स टू mg प्लस ma।
मतलब यहाँ पर जो वेट था वो हमारा बढ़ गया है। एक्चुअली हमारा वेट वेइंग मशीन में कितना बताता है, N=mg, इतना वेट हमें वेइंग मशीन बताता है। पर जब वही वेइंग मशीन हम इस लिफ्ट में रखेंगे, जब लिफ्ट ऊपर चलेगा तो उसमें हम देखते हैं mg में एक और क्वांटिटी ऐड हो गया है ma, मतलब हमारा वेट जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसी वजह से अगर हम लिफ्ट में हम ऊपर जाएंगे तो हमें फील होता है कि हमारा वेट बढ़ गया है, ऐसा हमें फील होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये ma अमाउंट ऐड हो जाता है जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता है। अगर सेम कंडीशन अगर लिफ्ट नीचे जाएगा तो हमारे वेट को क्या होगा हम देखेंगे। Now see here, this is our lift. This is our lift and here we have placed our weighing machine. On this weighing machine the person is standing. Now in this case also downward force is acting, that is mg, अर्थ इसे अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल की फोर्स है वो है mg, और नॉर्मल रिएक्शन का जो फोर्स है ऊपर की तरफ लग रहा है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन हम लेंगे नीचे की तरफ। दिस इज़ अवर एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन नीचे है। अब इस केस में हम कैलकुलेट करेंगे नेट फोर्स। नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये है पर्सन, ये पर्सन के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। See here, दिस इज़ आवर पॉइंट। ये पर्सन को हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं इन द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बनाते हैं तो इस पर्सन को हम पॉइंट से डिनोट करते हैं, और नीचे जो फोर्स एक्ट कर रहा है mg, ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन n, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो अब इसे हम लिखेंगे a। अब हम कैलकुलेट करेंगे नेट फोर्स, तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू a। नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए साइन देखिए, एक्सेलरेशन इस बार नीचे की तरफ तो हम इसे पॉजिटिव लेंगे और इसे हम लेंगे नेगेटिव। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो भी फोर्स होगा वो पॉजिटिव होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसे हम लेते हैं नेगेटिव। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं mg माइनस n इज इक्वल्स टू ma। नाउ n कैन बी रिटन एज n इज इक्वल्स टू mg माइनस ma। अब यहाँ पर देखिए n इज इक्वल्स टू हमें कितना वेट मिल रहा था, अरे इक्कर सर n इज इक्वल्स टू mg, ये वेट हमें बता रहा था वेइंग मशीन में। अब देखिए n इज इक्वल्स टू mg माइनस ma, इसमें माइनस हो रहा है कुछ क्वांटिटी, मतलब हमारा वेट जो है वो कम हो जा रहा है। अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगा तो हम वेटलेसनेस फील करते हैं। अब देखिए जब भी हम किसी स्विंग में बैठते हैं या फिर वो जो राउंड वाला जो स्विंग होता है उसमें अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे बॉडी का कुछ वेट ही नहीं है, हम वेटलेसनेस फील करते हैं, कुछ गुदगुदी होती है, ये सब चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं। वो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द वेटलेसनेस, दिस इज़ कॉल्ड एज द वेटलेसनेस। हमें वेट फील नहीं होता है। ये दो कंडीशन हो गए। एक कंडीशन में जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो हमें ज़्यादा वेट फील होगा, जब लिफ्ट नीचे जाएगा तो हमारा वेट जो है वो कम फील होगा, और एल्स हम फील करते हैं वेटलेसनेस का। और हम नेक्स्ट थर्ड जो कंडीशन स्टडी करेंगे उसमें हम देखेंगे, आई विल एक्सप्लेन हियर। So now this is our weighing machine, this is our lift. Inside this lift I have placed here weighing machine, and here one person is standing, and now here the cable of this lift has been cut.
अब ये लिफ्ट का जो केबल है उस केबल को हमने कट कर दिया। अब केबल को हम कट कर देंगे, इसका मतलब है कि ये लिफ्ट जो है फ्रीली फॉल होगा। अब इस चॉपिस को अगर हम छोड़ देंगे तो ये नीचे आएगा, तो इसे हम कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन जो है बराबर होता है जी। अब देखें, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जी। जी का वैल्यू जितना है वही एक्सेलरेशन ए होगा, तो हम इसे कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब इस चॉपिस या फिर बॉल, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप नीचे छोड़ देंगे तो उसका एक्सेलरेशन बराबर होगा जी के बराबर, मतलब उसका एक्सेलरेशन जो है जी के बराबर होता है, और उस केस को हम कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब हम इसका केबल जो है अगर हम कट कर देंगे तो वो फ्रीली फॉल होते हुए नीचे जाएगा। जब ये नीचे जाएगा इसका एक्सेलरेशन कितना होगा जी। तो अब देखिए इस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg, और ऊपर कितना फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगेगा। और इस केस में एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ, क्योंकि अब हम इस लिफ्ट का केबल जो हम कट करते हैं तो ये लिफ्ट नीचे की तरफ गिरेगा, और कितने एक्सेलरेशन से गिरेगा, तो हमारे पास आंसर है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जी। इस केस में अगर हम फोर्स मतलब नेट फोर्स जब हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल रिएक्शन, तो अब हमें क्या मिलता है, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। एफ नेट मतलब नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम फ्री बॉडी के देखेंगे, फ्री बॉडी बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये है पर्सन को नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स, और एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है, और ये एक्सेलरेशन है g के बराबर। अब हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए अब साइन देखिए, एक्सेलरेशन नीचे है तो mg पॉजिटिव होगा और n जो है वो नेगेटिव होगा, मतलब ऊपर जो फोर्स है नेगेटिव, नीचे जो है वो पॉजिटिव। तो अब हम लिखेंगे mg माइनस n इज इक्वल्स टू एम ए। नाउ mg माइनस n इज इक्वल्स टू m। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन किसके बराबर है, g के बराबर। एक्सेलरेशन g इज व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब हम g लिखेंगे, a की जगह हम क्या लिखेंगे, g, क्योंकि a इज इक्वल्स टू g। नाउ n इज इक्वल्स टू mg माइनस mg, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, n हमें मिलता है 0। n इज इक्वल्स टू 0 मतलब अब हमें वेट कितना बताएगा, 0। वेट क्यों 0 हो गया, क्योंकि ये बॉडी जो है, ये लिफ्ट जो है वो फ्रीली फॉल हो रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होता है उस केस में हम वेटलेसनेस फील करते हैं, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाता है और हमारा वेट जो है वो हम वेटलेसनेस फील करते हैं। ये हो गए 3 केसेस। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो हम अपना वेट को हम ज़्यादा महसूस करते हैं, मतलब हमारा वेट को इंक्रीज़ होता हुआ फील होगा। जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगा तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा वेट कम हो गया है। और जब लिफ्ट का केबल अगर कट जाता है, मतलब जब कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी नीचे गिरेगा तो वो बिल्कुल ही वेट फील नहीं करेगा, उसका वेट बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो ये 3 केसेस हो गए। ये सारे केसेस हम स्टडी करते हैं। F इज इक्वल्स टू एम ए, इस फॉर्मूला से हम ए स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में, न्यूटन्स ऑन द बेस्ड ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, मतलब रॉकेट प्रोपल्शन हो गया, वॉकिंग हो गया, जो भी एग्जांपल्स जिसमें एक्शन एंड रिएक्शन का फोर्स होगा उस फोर्स को हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।